कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जॉर्डन सरकार द्वारा चीन, ईरान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों और इन देशों से यात्रा करने वाले अन्य विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद जॉर्डन में होने वाले एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट पर संकट के बादल मंडराते दिखाई देने लगे हैं। तुर्की ने भी रविवार को कहा कि कोरोना वायरस के फैलने की आशंका पर वह ईरान सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर देगा। ध्यान रहे कि पहले इन एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट का आयोजन चीन द्वारा 2020 में किया जाना था, परंतु कोरोना वायरस के तांडव के बाद विश्व स्तर पर चीन की स्थिति को लेकर एशियन देशों द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद जॉर्डन के अम्मान में आगामी 21 से 22 मई 2021 को इस एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना तय हुआ था, जिसमें प्रत्येक देश को अपने सबसे बेहतरीन 2 मेल यानी पुरुष खिलाड़ी और 2 सबसे बढ़िया महिला खिलाड़ियों को भेजना तय हुआ था। और अभी हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लखनऊ में इस एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट के लिए हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन 16 खिलाड़ियों का चयन लगभग बंद कमरे में कर भी लिया गया। जॉर्डन सरकार में मीडिया मामलों के राज्य मंत्री अमजद अदेलेह ने बताया कि यह निर्णय दक्षिण कोरिया, ईरान और चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखने के बाद सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अदेलेह ने कहा कि हालांकि यह प्रतिबंध अस्थायी होगा और बीमारी से बुरी तरह प्रभावित 3 देशों में से आने वाले सभी गैर जॉर्डन नागरिकों पर समान रूप से लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण से प्रभावित देशों से आने वाले सभी नागरिकों को कम से कम 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जॉर्डन आने वाले ये सभी यात्री कोरोना वायरस की चपेट से बाहर हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बाद दक्षिण कोरिया सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। इटली और ईरान ने भी इस विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने रविवार को कहा कि विगत 1 सप्ताह में लगभग 3 गुना तेजी से संक्रमण के बाद दक्षिण कोरिया में नेशनल लेवल पर हाई अलर्ट को बढ़ा दिया गया है। अब देखना होगा कि मात्र 1 महीने का समय बचा है इन एशियन ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट में, जिसमें यदि जॉर्डन तक खिलाड़ी पहुंच भी जाते हैं तो लगभग 15 दिन तक उनको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ऐसे में सभी तैयारियां पूरी करने के साथ साथ खिलाड़ियों के पास समय ही नहीं बचेगा अपने खेल के उच्च स्तर को पाने का। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एशियन ताइक्वांडो यूनियन और जॉर्डन सरकार कैसे एशियन ताइक्वांडो खिलाड़ियों के सपनों को जिंदा रखने में कामयाब हो पाती है।